हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। मैं चाहती हूँ कि एज यूजुअल आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए मैसेज या ब्लेसिंग जो भी वो देना चाहते हैं मैं लेना चाहूंगी। हर हर महादेव, महादेव शक्ति। प्लीज मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स, प्लीज महादेव। ओम नमः शिवाय, महादेव शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। शिवलिंग का मैसेज आया है गाइस, और बॉटम ऑफ द डेक भद्रकाली की ब्लेसिंग्स आई है और शिवलिंग ने आपको मैसेज दिया है। तो यानी कि मैसेज और ब्लेसिंग्स दोनों हैं आज आपके लिए। तो शिवलिंग बोल रहे हैं कि लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। अपनी लाइफ से जो भी आपने सीखा है उसको आगे अपने बेटरमेंट के लिए यूज करिए। एंड भद्रकाली आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। तो जो कोई भी व्यूअर है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही है ताकि आप और ज्यादा अवेयर हो सके स्पिरिचुअल जर्नी में, और भी ज्यादा आपको जानकारी मिल सके। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाइएगा, सेल्फ कनेक्ट करिएगा, मेडिटेशन करिएगा। जाप ध्यान कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए। जितना करेंगे उतना ज्यादा आप इन सब चीजों से अवेयर होंगे। तो माँ भद्रकाली जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। तो यस, जो भी व्यूअर स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको माँ भद्रकाली जो है ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। और शिव जी ने आप सबको मैसेज दिए हैं कि लाइफ इज योर टीचर। आपने अब तक अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है उसको आगे यूज करिए ताकि आपकी लाइफ और बेटर हो पाए। सो या चलते हैं डिवाइन मैसेज की ओर। मैं देखना चाहूंगी कि डिवाइन मैसेज क्या है आप सबके लिए। तो यस, अपनी आंखें बंद करिएगा, गहरी सांस लीजिएगा। कोई मन में सवाल हो तो डेफिनेटली प्रे करिएगा डिवाइन से। प्लीज यूनिवर्स, कोई मैसेज है, मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इन्हें मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या बात है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बॉटम एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मुझे लेना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत बोझ उठा रखा है आपने, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, यू नो। चैरियट की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। तो जो आपको माँ भद्रकाली ने जो ब्लेसिंग्स दिए हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कुछ पावरफुल अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। किसी तरह का कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में अचानक से आ सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। बट आपको बोला जा रहा है कि जितने भी ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड चीजें हैं, उसको रिलीज करिए। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे नई चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। कोई सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, यस, जो कि बहुत ही पावरफुल हो सकता है। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए जो माँ भद्रकाली ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, ये डिवाइन ने भी आपको कंफर्मेशन दे दिया है कि या कुछ तो अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए और उनको थैंक यू बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। यहाँ पे जो मैंने बोला कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ के तले दबे हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत ज्यादा आपने जिम्मेदारियां ले रखी है। मे बी सब लोगों की जिम्मेदारियां शायद आपने ही उठा रखी है। और मैं आपके यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं कामों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर। तो हेल्प लीजिए, अगर ले सकते हैं दूसरों से हेल्प तो लीजिए। खुद इतना ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मे बी हर कदम पे आपको बाधाएं मिलती हैं, रुकावटें मिलती हैं, अड़चने आती हैं।
ऐसा लगता है कि ये सब के सब, ये जो भी अड़चने, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, वो आपके एक तरह के फ्रेंड्स बन गए हैं। हर कदम पे आपको ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। और शायद एक एनर्जी मुझे इस कार्ड में ये भी आ रही है कि आप अपनी कमियों को लोगों को बताते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। या आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बट स्टिल आप जो हार्ड वर्क करते हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको अब तक नहीं मिला है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है आपको। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरों का सम्मान जरूर करते हैं, अपने सम्मान को भी एक्सपेक्ट करते हैं आप, लेकिन शायद वो चीजें आपको नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि आगे चल के आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे आप, या अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। आपको अपने आप को स्पेशल फील कराना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है आपको। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों के लिए इतना करते हैं और बदले में आपको रिवॉर्ड में आपको नहीं मिलता, तो अपने आप को स्पेशल फील कराइए, अपने आप को प्राउड फील करिए, अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। ये कार्ड मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इस कार्ड में। और यस, आप हमेशा कोशिश में रहते हैं कि अपनी बातों को प्रूव करें लोगों को। तो आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आप करते हैं, यूनिवर्स डिवाइन को सरेंडर करिए। वो सारी चीजें आपकी देख रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो डिवाइन डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा करेंगे। तो उनको ट्रस्ट करिए। थोड़े डाउट्स तो रहते हैं आपके मन में, बहुत कुछ दबाकर रखते हैं आप, कुछ चीजें डर मन में रहता है, ऐसा लगता है कि आपके हाथों से फिसल ना जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। आपका टाइम आएगा कि आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आएगी आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों से। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको मैं एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देख रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आगे चल के आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फुल्ली। इतना ज्यादा जो आपने स्ट्रेस ले रखा है, उसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लोगों से हेल्प लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। जिस काम में आप लगे हैं उस काम में आप आगे बढ़िए। आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बोल चुकी हूँ कि ये कार्ड मुझे एनर्जी आ रही है कि आप जितना करते हैं लोगों के लिए, जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही आप अपने लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल आपको वो चीजें नहीं मिलती है, बट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। डिवाइन ने ऐसा मैसेज दिया है आपको। यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे भी आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी इस कार्ड में ये एनर्जी आ रही है। आगे चल के सक्सेस है आपका। कुछ चीजें हैं जो आपको वो पैटर्न को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जो चीजें अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते हो, या बहुत ज्यादा सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या चीजों को, अपनी कमियों को लोगों को जो आप बताते हैं, वो चीजें जो है आपको छोड़नी होगी। चीजों को समझनी होगी। आपको अपने थॉट्स चेंज करने होंगे। थोड़ा इन सब चीजों से निकलिए, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो किसी तरह का डर तो मैं देख पा रही हूँ। भी आपने कुछ लॉस किया है, या अपने फ्रीडम को लेके थोड़ा मन में आपको डर है। कॉसेस तो दिख रहे हैं, आप एक्शन भी ले रहे हैं आप, बट कुछ तो लॉस होने का डर है। जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि कुछ एनर्जी मुझे आ रही है कार्ड्स में कि कोई जो डर है ना, उसको पकड़ के रखा है आपने। तो किसी डर को पकड़ कर मत रखिए। अगर डर है मन में, तो उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। कुछ थॉट्स जो है ना, उसकी वजह से आपकी चीजें जो है ना रुकती हैं। आपकी लाइफ में अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं। एक तरह से आपके फ्रेंड्स बन के वो साथ साथ चलते हैं। तो अपने थॉट्स को चेंज करिए, नजरिए को चेंज करिए, मन में डर मत रखिए। और हर अपनी कमियों को दूसरों के सामने बोलना नहीं है। अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। जो चीजें आपको चाहिए आप यूनिवर्स से मांगिए। आपका जितना काम है आप उतना करिए, बाकी यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आपको अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। आप दूसरों को जितना सम्मान देते हैं, अपने आप को भी सम्मान दीजिए। अपने आप को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप दूसरों को, सामने वाले को देते हैं। देखते हैं यूनिवर्स में क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। या आपके अंदर मैं क्रिएटिविटी देख पा रही हूँ। क्रिएटिविटी है, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप दूसरों की हेल्प करते हैं और सामने वाले से आप हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को अपने लिए यूज करिए। कुछ तो है चीजें जो रुकावटें पैदा करती हैं, और मुझे जो एनर्जी आ रही है, आपकी सोच ही आपकी रुकावट बन रही है। आपके थॉट्स, अपने थॉट्स को चेंज करिए। या सी
कंफर्मेशन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मानसिक बंधन है, आप अपने मानसिक थॉट, अपने मानसिक चीजों को चेंज करिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए। जो भी माइंड थॉट्स, जो ट्रैपनेस है ना, वो आपके अपने थॉट्स की वजह से है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड रहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उनसे हेल्प लीजिए। जो कि उस कार्ड में मैंने बोला कि इतना ज्यादा जिम्मेदारी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना है, आपको हेल्प लेना है। आपको अगर किसी तरह से ट्रैपनेस फील हो रहा है या किसी तरह से ऐसे सोच आ रही है जो आपको परेशान करती है, तो अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लीजिए। आपके वो आसपास ही रहते हैं, बहुत ही पास रहते हैं। चीजों को बोला जा रहा है कि थोड़ा दिमाग से सोचिए, हर चीज को दिल से नहीं सोचा जाता। आप शायद अप्लाई नहीं करते, अपने दिमाग से तर्क वितर्क करके चीजों को सोच समझ कर नहीं करते हैं, शायद इसीलिए चीजें रुकती हैं, अड़चने आती हैं। लोग में भी आपको धोखा भी देते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से भी धोखा मिलता है आपको, उनसे सपोर्ट नहीं मिलता आपको। कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं और वो कंट्रोल करने की वजह से ही ये चीजें आपकी फिसल जाती है, हाथों में नहीं आती। वो चीजें बनते बनते बिगड़ जाती है। तो चीजों को कंट्रोल मत करिए, चीजों को डिवाइन फ्लो के अकॉर्डिंग जाने दीजिए। हर चीजों को कंट्रोल करना इज नॉट गुड। तो थोड़ा कंट्रोलिंग पावर को थोड़ा रिलीज करिए। जो चीजें डर है वो चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, आप थोड़ा बिना सोचे समझे चीजों को करते हैं। आप जो कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी है, मैं बता दूं, आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। थोड़ा तर्क वितर्क करिए, चीजों को देखिए, दिमाग से फैसला लीजिए, दिमाग से सोचिए कि चीजें आप क्या करते हैं और क्या करना है आगे। आगे पीछे आसपास के लोग कैसे हैं, आप किन को क्या बता रहे हैं, अपनी कमियों को लोगों को जो आप बताते हैं ना बिना सोचे समझे, वही चीजें आपके लिए मानसिक ट्रैपनेस की एनर्जी बनकर आपके पास वापस आ जाती है। तो यस, ये चीजें मत करिए। वो ट्रैपनेस का सबसे बड़ा कारण है, आगे नहीं बढ़ने का वो सबसे बड़ा कारण है। आप चीजें नहीं बढ़ पाते हैं, इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं आप। इमोशनली मत सोचिए, दिमाग से सोचिए। हर चीजें दिल से नहीं सोची जाती। यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ भी आई है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत हैं। ये चैलेंजेस शायद आपने खुद ही क्रिएट करे हैं, आपके मानसिक थॉट ने ये क्रिएट करे हैं। तो अपने मानसिक थॉट को रिलीज करने की आपको बहुत जरूरत है। जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी घोड़े की तरह जो दौड़ाते रहते हैं गलत चीजें, उन सब चीजों को नहीं दोहराना है, अच्छी चीजों को दोहराइए। कंट्रोलिंग पावर को ऐसे जगह यूज करिए जहां लिटरली उसका यूज है। हर चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाता है। डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो वो कंट्रोलिंग पावर मुझे आपके अंदर दिख रही है। तो कंट्रोलिंग पावर मत रखिए, चीजों को डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। थोड़े से मैं कार्ड और लेना चाहूंगी आपके लिए। आपको सोच समझ के करना है, आगे भी देखना है, आजू बाजू भी देखना है। चीजों को फूल की तरह आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यस, आप करते बहुत हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, और जितना मेहनत आपने किया उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला है। तो ये मेहनत, ये फोकस दिख रहा है, बट डिवाइन इस चीज को देख रहे हैं। डेफिनेटली उस चीज का वाह, किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ मैं देख रही हूँ। डिवाइन आपकी तरफ वो इमोशनल ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो ये इमोशनल ऑफर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। तो जिस लोगों ने भी आपको इमोशनली फूल बनाया है, आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग मुझे आप दिख रहे हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसके जस्ट नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि डिवाइन कार्ड में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। जो कि मैंने बोला कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के बीच में फंसे पड़े हैं, बहुत दबे पड़े हैं उस जिम्मेदारियों में। तो उस बोझ को जो आप जो अकेले उठा रहे हैं, लोगों से हेल्प लीजिए। सारी जिम्मेदारियां खुद नहीं उठाना है, दूसरों को भी देना है। और इतना ज्यादा बोझ के नीचे दब गए हैं ना, उसके कारण से आप हर चीज में ट्रैप फील कर रहे हैं, पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। मानसिक, इमोशनली आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हर चीज में रुकावटें, अड़चने, हर कदम पे आपको एक तरह से आपके फ्रेंड्स सारे बन गए। आप अपनी एनर्जी में आइए, चीजों को सोच समझ कर करिए। डिवाइन आपको बार बार किसी तरह का जरूर संकेत दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे 0 की एनर्जी आपके ऊपर है, सन है, आपके एंजल्स आपके अराउंड है, इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ। तो आपको डेफिनेटली साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो साइन सिग्नल्स क्या है। जो भी रीजन है, आप नुकसान तो हो रहा है आपका बहुत चीजें, बट वो डर के कारण चीजें फिसल रही है आपके हाथों से। तो जो चीजें जो आप कर रहे हैं ना, लोगों को अपनी कमियां बताते हैं,
लोगों के लिए बहुत ज्यादा कर देते हैं, अपने इमोशंस में आके दिमाग से नहीं सोचते हैं, तो ये सारी चीजें एक डर का कारण है और वही डर के कारण चीजें आपके हाथों से फिसल जाती है। और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली वो मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो यस डिवाइन चाहते हैं कि वो चीजों का रिवॉर्ड आपको मिले। और बहुत ये सारी चीजें जो आपने किया है वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, और ये तकलीफें आपकी लाइफ से, ये अड़चने रुकावटें आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो रही, बट यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जिस चीज को आप इतने टाइम से जो वेट कर रहे हैं डेफिनेटली वो चीजें खत्म होंगी। बस अपने थॉट्स को चेंज करिए। आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है, आपको नजरिया चेंज करना है। उसके जस्ट नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, ये कार्ड बता रहा है कि आपको चेंज करना है अपने थॉट्स को, अपने नजरिए को चेंज करिए। अपना जो वे बना रखा है आपने अपनी लाइफ का, उसको डाइवर्ट करिए, यानी कि उसको पॉजिटिव वे में लेकर आइए। आप जो भी नेगेटिव वे में जा रहे हैं उस नेगेटिव वे में आपको नहीं जाना है। तो थोड़ा शांत होकर सोचकर देखिए कि आप कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं, आपको क्यों लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्यों बाधाएं आ रही हैं, क्यों अड़चने आ रही हैं, आपके काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ज्यादा इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है, ज्यादा इमोशनली लोगों से फूल नहीं बनना है, फूल बनकर लोगों के लिए हेल्प नहीं करनी है। आपको अपना दिमाग भी यूज करना है यहाँ। तो यस, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह का कोई गाइडेंस आपको मिले इस चीज में। आप सामने वाले की बात को ना स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं, लेकिन शायद आपकी बातों को वो नहीं समझ पाते, तो शायद इसीलिए आप बहुत ही निराश हो जाते हैं। निराश वाली लाइफ आपकी है, अभी निराशाजनक लाइफ है आपकी, दिख रही है मुझे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बता रहा है। आप स्पष्ट रूप से क्लियरली आप चीजों को समझते हैं लोगों को, बट आपको शायद कोई नहीं समझ पाता। तो अपने थॉट्स को थोड़ा, नजरिया को, अपने लाइफ को चेंज करने की जरूरत है आपको। इन सब चीजों को अगर आप चेंज करेंगे, अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, अपना वे ऑफ लाइफ चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। और जो भी रुकावटें या जो भी अड़चने, जो भी तकलीफें आपके साथ चलती हैं वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगी। सो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर बी असर्टिव। सी, आपको बी असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ये एंजल्स ने आपको मैसेज दी है। ये रेनबो आप देख रहे हो, आप ये रेनबो आपकी लाइफ में आएंगे, आपने इसको खुद रोक रखा है। तो यस, असर्टिव रहिए, हर लोगों को एंट्री मत दीजिए, हर लोगों को यस नहीं कहना है, कहीं कहीं नो भी कहना पड़ता है। तो स्पष्ट रूप से जैसे लोगों को आप समझ पाते हैं, आपको लोग अगर नहीं समझते हैं तो ये आप में कमी है। अपनी कमियों को देखिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। शायद शिवलिंग का जो मैसेज आया था कि लाइफ इज योर टीचर, तो आप अपनी लाइफ से अब तक क्या सीखा है आपने, क्यों आप इतना ज्यादा परेशान हैं, क्यों हताश हैं, क्यों निराश हैं, अपनी लाइफ से क्यों इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं आप, क्यों ऐसा लगता है कि हर चीजें पूरी नहीं हो रही है, हर चीजों में रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। तो इसकी जो भी वजह है वो आप खुद हैं। शिवलिंग का मैसेज आना इट्स नॉट वेस्टेड, कहीं ना कहीं से एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आपको अपनी लाइफ से सीखिए, लाइफ से क्या सीखा आपने, कहाँ पे गलतियां करी हैं आपने, वो गलतियों को दोहराइए मत, असर्टिव रहिए, अपने बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखिए। ओके, एंड आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो इतना सारा जिम्मेदारी जो आपने उठा रखा है, इतने सारे बोझ को उठा रखा है, आपको खुद नहीं लेना है सारे बोझ। और भी लोग हैं आपके फैमिली में होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, मे बी आपके ऑफिस में, आप जहां मे बी आपका जो करियर है वहां पे आपने हो सकता है सारे काम आप खुद करते हो। तो ये चीजें आपको मैसेज दिया जा रहा है कि चीजों को लोगों को बांटिए, लोगों को दीजिए, खुद सारी चीजें मत करिए, फर्म में रहिए, डिसीजन लेना सीखिए एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो पीसफुली रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि चीजें कहाँ पे आप क्या गलतियां कर रहे हैं, और इन गलतियों को जब सुधारेंगे तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। ये अड़चने, ये रुकावटें जो आपके दोस्त बने हैं ये आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो उनको अगर दुश्मन बनाना है तो ये असर्टिव रहना पड़ेगा। हर बोझ खुद मत उठाइए, दूसरों को भी दीजिए, चीजें डेफिनेटली सब अच्छी हो जाएगी। और ये चीजें जब आप करेंगे तो कुछ हफ्तों में ही आप देखेंगे कि चीजें सही हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत ही, और इन द नियर फ्यूचर आपका आने वाला फ्यूचर भी बहुत खूबसूरत होगा। ये 2 कार्ड आए हैं टाइमिंग के, तो भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का जो कार्ड आया है, मेरे को ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। इस कार्ड में अगर मैं देख पा रही हूँ तो यस, यहाँ पे एंजल्स भी हैं, आपके कुछ फैमिली भी दिख रहे हैं, और यस आप कुछ तो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि हेल्प लीजिए। और जो भी अराउंड आपके लोग रहते हैं उनको अपना काम बांटिए, हर काम खुद नहीं करना है आपको। जब ये चीजें करेंगे कुछ हफ्ते
कुछ टाइम करके देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो चीजें रुकी रहती हैं, रुकावटें जो बन रही हैं, अड़चने जो बनी हैं, वो आपके खुद के थॉट्स हैं। खुद का जो लाइफ जो आपने बनाया है उसकी वजह से है ये। कोई किसी तरह का कोई स्पेल वर्क, किसी तरह का कोई एनर्जेटिकली मुझे यहाँ पे कोई भी कार्ड्स नहीं आए और मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी नहीं आ रही है। तो शिवलिंग ने जो आपको मैसेज दिए थे कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखिए, वही आपके टीचर है, उससे आगे बढ़िए, अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो आपको लाइफ बेटर करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, बस अपने थॉट्स को चेंज करने हैं। असर्टिव रहिए, चीजों को सोच समझ कर आगे बढ़िए। हर चीजों को बेवकूफों की तरह नहीं करना है। चीजों को जितना स्पष्ट आप लोगों को समझते हैं, आपको भी लोगों को अगर समझाना है तो अपनी चीजों को खुद समझना पड़ेगा पहले कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। माँ भद्रकाली ने आपको ब्लेसिंग्स दी है स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने को कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है। एक तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिली है। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो आपको इस अवेयरनेस के लिए ब्लेसिंग्स मिली है। और अपने लाइफ को बेटर करिए। जो भी अब तक आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो सीखा है, अपने जीवन से जो सीखा है, उसको सीख कर अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। यस, इन द नियर फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपने थॉट्स को चेंज करिए, असर्टिव रहिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए, हर चीज लोगों को शेयर मत करिए। मैं यौगिक कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। देखते हैं डिवाइन इसमें क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। कुछ ऐसे मैसेज आपके लिए आ जाए, या 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। माँ काली का मैसेज आया है और मूलाधार चक्र का। तो हो सकता है कि आपके रूट चक्र में कुछ गड़बड़ी है, रूट चक्र में कुछ कमी आ रही है आपके। तो यस, आपको अपने रूट चक्र पर ध्यान दीजिए। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिए। चीजें डेफिनेटली धीरे धीरे सही हो जाएंगी, और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बल बुद्धि विद्या के देवता भी हैं और अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका रूट चक्र जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो ये लम जो इसका बीज मंत्र है, आप इसको भी जाप कर सकते हैं। तो यस, थोड़ा रेड चीजें आप वेयर करिए, और जब रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो जो भी अड़चने, जो भी बाधाएं आपकी आ रही हैं, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारी अड़चने चली जाएंगी आपकी लाइफ से। और शायद आपको समझ में आएगा कि आप चीजें कहाँ से गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जो जड़ है वही आपकी रुकावटें का कारण बनती है। तो वो जड़ें मजबूत अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आगे की जो टहनियां, फल फूल, पत्तियां जो हैं वो खिलते नहीं हैं। तो आपको अपने जड़ को मजबूत करना है। अपने मूलाधार चक्र को, अपने रूट चक्र को एक्टिव करिए, उसको आपको एक्टिव करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड एक साथ आया है, माँ काली का और मूलाधार का। तो माँ काली आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए यहाँ भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप आइए, अगर नहीं है तो आप स्टार्ट करिए, चीजों को देखिए, ध्यान जाप करिए। आपको माँ काली की ब्लेसिंग्स मिली है, उसमें आपको बहुत कुछ अवेयर हो जाएंगे उन सब चीजों से। तो जो चीजें रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, ये भी एक रीजन है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब चीजें, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगती है तो डिवाइन इसलिए भी क्रिएट करते हैं ताकि आप स्पिरिचुअल में मुड़े। हो सकता है कि आपका कुछ मिशन है, जो मिशन आपको पूरा करना है, और शायद आप उन साइन सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि ये आपको साइन सिग्नल्स भी मिलते हैं चीजों को मोड़ने के लिए, चीजों को अच्छा करने के लिए। अगर आप उन साइन सिग्नल्स को समझकर अगर आप मुड़ते नहीं है तो फिर डिवाइन अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो शायद यहाँ पे ये मैसेज लागू हो रहा है आपके लिए। आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद इसीलिए हर कदम पे आपको बाधाएं, रुकावटें, अड़चने, और जो भी आप परेशान, हताश जो दिख रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपकी ये सारी चीजें क्रिएट की गई हैं ताकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए। आपका जो मिशन है उस मिशन को आप पूरा कर पाए। आपको उस तरह से आपको मोड़ा जाता है। अगर आप खुद से नहीं मुड़ते हैं तो वो अपने तरीके से फिर करना शुरू करते हैं। तो आपको माँ भद्रकाली ने, और ये डिवाइन कार्ड, यौगिक कार्ड जो है, माँ काली का मैसेज आया है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अवेयर किया जा रहा है। आप अवेयर हो जाइए और अपने मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को एक्टिव करिए। आपको अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करने की जरूरत है। जब ये मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा तो सारी चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आप इसको करिएगा जरूर। रेड कलर का कुछ आप पहन सकते हैं तो पहन के रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करिए, सुबह शाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन सब चीजों को आप करेंगे, और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप अपने जो आसन रखेंगे, जिसपे आप बैठेंगे, वो रेड कलर का ही लीजिएगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करने में। सो यह मैं आपके लिए लेना चाहूंगी आज एंजेलिक सिंबॉलिक लेना चाहूंगी आपके लिए कुछ मैसेज, कोई अफर्मेशन। क्या बात है, 2 कार्ड अपने आप ही गिर गए। देखते हैं। वाओ, जॉय का कार्ड आया है और रेजिलियंस का कार्ड आया है, यानी कि पर्पल कलर है, गोल्ड कलर है।
तो अपने दिल पे फेथ रखिए और आई एम एबल टू फाइट एनी ऑब्स्टेकल्स, यानी कि आपके लाइफ में जो भी बाधाएं, जो भी अड़चने आ रही हैं, उसके लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। इनोको का यानी कि एंजल्स एज अ सिंबॉलिक के रूप में आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी है कि आप हर ऑब्स्टिकल से फाइट कर सकते हैं। आप इसके लिए गोल्ड कलर का कुछ पहन के रख सकते हैं, कुछ वेयर कर सकते हैं आप। इससे आपको एक आत्मबल मिलता है इस तरह से। तो जो आत्मबल मिलेगा, इससे आपको फाइट करने में, आपको उन सब चीजों को सामना करने में, फेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें, अड़चने आ रही हैं, उन सब चीजों को आप फाइट कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, हर ऑब्स्टिकल्स को आप दूर कर सकते हैं फाइट करके। तो उनसे दूर मत भागिए, उनका सामना करने के लिए बोला जा रहा है। इतनी शक्ति है आपके अंदर। और अनाना का कार्ड है, ये जॉय का है। इसका मीनिंग होता है जॉय, यानी कि पर्पल कलर। तो आई रिसीव जॉय फ्रॉम द डिवाइन पावर एंड शेयर इट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। सी, मैंने बोला आपको कि आपका कोई मिशन जरूर है, तभी आप इतनी सारी चीजें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिनकी भी एनर्जी है, मुझे पिक हुए हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग। आप जो कोई भी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनती भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लोगों को अच्छे से समझते भी हैं, बट स्टिल आपको लोग नहीं समझते। तो कमी आप में है, आपके थॉट्स में है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। आपको अपने नजरिया चेंज करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। स्पिरिचुअल जर्नी में आइए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई साइन सिग्नल्स जरूर मिल रहे हैं। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आप नहीं ले रहे। इसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट की गई हैं आपकी लाइफ में। और इसीलिए माँ भद्रा काली ने और माँ काली का ये डबल मैसेज आपके लिए आया है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ना है आगे। आपको अवेयरनेस कराया जा रहा है उसके लिए, और अपनी लाइफ से जो भी सीखा है अब तक, उसी को लेकर आगे चलिए, ताकि वो गलतियां आप आगे ना करें। और यहाँ पे वही चीजें आई हैं कि आप जॉय रिसीव करेंगे डिवाइन पावर से, लेकिन आपको चीजें को, थॉट को चेंज करना है। ओके, आप जब जॉय को रिसीव करेंगे डिवाइन से, ताकि वर्ल्ड को आप बेटर कर सके। मैंने बोला आप कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है, उस मिशन के लिए आप आए हैं। ये कार्ड आप देखिए, ये मैसेज आया है आपको जॉय के लिए। तो आपको डिवाइन का पावर मिलेगा, आपको बहुत बड़ा पावर, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन, जो मैंने बोला था कि डिवाइन मैसेज में आया है, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन आपके लाइफ में हो सकता है। कुछ एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी, जो कुछ तो बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ तो ऐसे ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। कनेक्ट होइए खुद से, डिवाइन से कनेक्ट होइए, चीजें अच्छी होंगी। नजरिया चेंज करिए, थॉट्स चेंज करिए। अभी तक जो आपने धोखा मिला है लोगों से, सीखिए कि आपको कहाँ पे क्या गलतियां करनी, क्यों मिले आपको धोखे, क्यों आपको अपनों से धोखा मिले, क्यों आपको अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, क्यों इतना ज्यादा जिम्मेदारियां खुद उठा रहे हैं। अपने नजरिए को चेंज करिए, सारी चीजें बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। कुछ भी ऐसी गलत एनर्जी आपके अराउंड नहीं है, कुछ भी ऐसे स्पेलवर्क आपके अराउंड नहीं है। आप चीजों को खुद ही सही कर सकते हैं। शिव जी ने आपको एज अ शिवलिंग के रूप में, और मे भी शायद ये कार्ड, मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपको एवरी मंडे यानी कि हर सोमवार को आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके गुरु हैं, और इनको जब आप ये चीजें करेंगे तो आपको शायद रास्ता दिख जाए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो शिवलिंग का आया है, ये आपको एक तरह का मैसेज जो आपको मिला है। तो आप उनको जल भी अर्पित कर सकते हैं। तांबे के लोटे से जल अर्पित करिएगा, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालकर, और या उनके जलेरी से जो जल गिरता है, अब जल ढारने के बाद अपने लोटे को में थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, जो जलेरी से जल गिरता है वहां से थोड़े से छान कर ले लीजिएगा, और उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और हो सकता है तो आप थोड़ा उसको ग्रहण भी कर सकते हैं एज अ प्रसाद के रूप में। तो चीजें देखना धीरे धीरे सही हो जाएंगी, और जो भी आप मे बी ट्रैपनेस फील कर रहे हैं, या जो चीजें रुकावटें आ रही हैं, वो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए बोला जा रहा है। माँ भद्रा काली ने ये बहुत ही जो ब्लेसिंग्स दी हैं अगर आपको, तो इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ मिशन तो है जो आपको पूरा करना है। सी, ये मिशन आपको पूरा करना है, तभी ये चीजें क्रिएट की जा रही है आपकी लाइफ में, और चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं। साइन सिग्नल्स को समझिए, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही हैं, मैं देख पा रही हूँ। और या अपने लाइफ को बेटर करना है तो इन सब चीजों को सीखें, जो सीखा है अभी तक उस चीज को यूज करिए। देखते हैं यूनिवर्स मैसेज में क्या आता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसे मैसेजेस आएंगे आपके लिए यूनिवर्स डाउनलोड्स में भी। आप जो कोई भी हैं बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, और इतने ज्यादा रुकावटें, अड़चने, तकलीफें सब कुछ झेल रहे हैं। तो यस, कुछ तो बड़ा पर्पस है आपका, बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है। और आप, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दिस साइन और सिग्नल। सी,
योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। सी जो है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, इसीलिए इतनी तकलीफें, इतनी रुकावटें, इतनी अड़चने आ रही हैं। तो यह बट फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रांग रहना है और फेथ रखना है। चीजों को विश्वास रखिए कि चीजें अच्छी हो जाएंगी। अपनी चीजों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने थॉट्स को चेंज करिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मे बी इंट्यूशंस के थ्रू आपको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपने इंट्यूशंस को ध्यान दीजिए। आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, कुछ करने चाहते हैं तो कुछ तो इंट्यूशंस ऐसे आपको आवाज आती होंगी कि ये चीजें सही है कि गलत है। तो इंट्यूशंस के थ्रू आपको डिवाइन कुछ मैसेज दे रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको सुनिए। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। तो जब ये सब चीजें जो मैंने बोला, शिवलिंग को आपको जल चढ़ाना है, उनके जलेडी से थोड़ा सा जल लाकर पूरे घर में छिड़काव करके थोड़ा आप ग्रहण कर सकते हैं। 444 चल रहा है गाइस। तो यस, एंजल्स हैं अराउंड आपके, आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। और जब ये चीजें करेंगे, आप छिड़काव करेंगे, थोड़ा ग्रहण करेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी इल्यूजन आपके मन में चलते हैं वो फेड हो जाएंगे और जो सच्चाई है वो क्लियर होगा। धीरे धीरे आपको अपने पर्पस मालूम होंगे, आपको खुद ही अपने पर्पस से जानकारी मिल जाएगी, आप उसमें क्लियर हो जाएंगे कि आपका मिशन क्या है। तो यह चीजों को स्टार्ट करिए, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तभी ये चीजें क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में। एक्शन लीजिए, और वो सिग्नल जो मिल रहे हैं आपको एक्शन लेने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है। कुछ भी ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, एंजल्स नंबर आपको दिख रहे होंगे, आपको इंट्यूशंस के थ्रू कुछ मैसेज मिल रहे होंगे, वो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन लीजिए। डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट आपको है, आपको डिवाइन को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस चीज को करिए, आपकी जर्नी में आपके डिवाइन आपके साथ रहेंगे, आपके एंजल्स आपके साथ रहेंगे। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस, और यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, डिवाइन फोर्सेस को ट्रस्ट करिए कि चीजें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। आप जाइए, निकलिए, एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप जो कोई भी हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते, कुछ ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो प्लीज चीजों को देखिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे, तो मे बी इससे भी वर्स्ट चीजें वो क्रिएट कर सकते हैं। जो कि मैंने बोला कि वो अपने तरीके से करना शुरू करते हैं जब आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप उनके साइन सिग्नल्स को नहीं समझते हैं। तो लाइट ऑलवेज विन, आप किसी लाइट को कैरी कर रहे हैं, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। कोई तो बड़ा मिशन है जो पूरे वर्ल्ड को नीड है आपकी लाइट को। तो यस, लाइट हमेशा विन करता है, आपको भी विन करना है, आपको हारना नहीं है। यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, डिवाइन फोर्स को ट्रस्ट करिए, आपको किसी भी कीमत पे हारने नहीं देंगे वो। आप नहीं समझेंगे, आपको और गिराएंगे, बट गिराते जाएंगे, गिराते जाएंगे, एंड में आप उठेंगे। बट गिरने से, बहुत ज्यादा गिरने से बेटर है कि आप अभी उठ जाएं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। और ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, अड़चने, रुकावटें, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोगों को आप समझते हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, बिना सोचे समझे चीजों को कर रहे हैं। तो चीजों को देखिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। ये सारी चीजें डिवाइन की ओर से की जा रही है ताकि आप एक्शन लें, एक्शन लीजिए। निगेटिविटी बैकफायर, यू आर अनटच एंड राइजिंग। सी, अगर कोई निगेटिविटी भी है, अगर आपके थॉट्स में ही कोई निगेटिविटी है, तो उसको बैकफायर किया गया है और आप बिल्कुल इन सब चीजों से अनटच हैं आप। तो जो भी आपकी जो इल्यूजन थे आपके थॉट में, वो सारे फेड हो चुके हैं, सारी चीजें नेगेटिविटी बैकफायर हो चुकी है। अब आप बिल्कुल क्लियर हैं, सही पाथ पे हैं, आपको ये मैसेज भी मिल रहा है। तो यस, एक्शन लेके आगे बढ़िए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। 1001, अ न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग, टेक एक्शन, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉरवर्ड। सी, मैंने बोला ना, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। यूनिवर्स ने ये मैसेज दे दिया आपको। अगर आप 10 या कि 1001 नंबर देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं, तो भी ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। उस नए लाइफ को का चैप्टर शुरू करने के लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। एक्शन आप ही को लेना है, डिवाइन एक्शन नहीं लेंगे। डिवाइन सिर्फ आपको गाइड करेंगे, सिग्नल्स के थ्रू, साइन के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, जैसे भी सिर्फ आपको वो गाइड करेंगे। यूनिवर्स आपको आगे भी गाइड करेंगे, गाइडिंग यू फॉरवर्ड। आगे भी आपको गाइडेंस मिलेगी उनसे। आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़िए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। इसीलिए माँ भद्रकाली ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उसमें आगे बढ़ना है। और अपनी शिव जी ने आपको मैसेज दिया है कि जो भी अपने लाइफ से अभी तक जो सीखा है, उस चीज को अपने लाइफ में बेटर के लिए यूज करिए। जो गलतियां करी, वो गलतियां नहीं करनी है आपको। योर गार्जियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके गार्जियन एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं
और आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, आप सही पाथ पे जाने की में भी कोशिश कर रहे हैं और शायद नहीं जा पा रहे। आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, जो कि मैंने बोला कि आपको रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है। कुछ टाइम करिए, कुछ हफ्तों में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी गई है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हैं। तो चीजें जो मिशन है ना, आप चूजन वन है, आप बहुत ही स्पेशल वन है डिवाइन के, और वो चाहते हैं कि ये चीजें आपके हाथों से हो, आपसे किया जाए और आपको करना भी है। एट एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो अपने तरीके से करवाएंगे। तो यस, एक्शन लेना शुरू करिए, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी गई है, पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। या यू आर ऑन डिवाइन मिशन, नथिंग इज वेस्टेड। सी, मैंने बोला आप डिवाइन मिशन पे हैं, और ये मैसेज उन्होंने दे दिया है कि आप डिवाइन मिशन पे हैं, कुछ भी वेस्टेड नहीं है, आपको वो चीजें करनी है। आप ये मत सोचिए कि ये चीजें आप करेंगे तो वो बेकार है, वेस्टेड है, कुछ नहीं। आप जो भी करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप कोशिश तो करिए, करना तो शुरू करिए। डिवाइन कुछ भी वेस्टेड नहीं जाने देते, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, टेस्ट से गुजरना पड़ता है। स्पिरिचुअल जर्नी इतना इजी नहीं होता है गाइस। अगर आप उस जर्नी में आएंगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना पड़ेगा, उनके डिवाइन फ्लो पे भी भरोसा रखना पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ना है। तो हर चीजों का रिवॉर्ड मिलता है, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे, ग्रेजुअली ही सही, लेकिन आगे चीजें बढ़ेंगी। अगर आपको इतना स्ट्रांग मैसेज और ब्लेसिंग्स मिली है तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज और ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आप जो कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज इस चीज को उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए कि आपको रास्ता दिखा दिया उन्होंने, आपको ये मैसेज देकर, और आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो प्लीज उनको ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा कि आपको अपने मिशन मिल गए हैं, आपको अपना रास्ता, आपको अपना पाथ मिल गया है। दिल सच जानता है, आपका दिल जानता है कि आप क्या सही है और क्या गलत है, और शायद जानते हुए भी आप फूल की तरह गलतियां कर रहे हैं। तो गलतियां मत करिए, अपने दिल की सुनिए कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं, और जहां पे जरूरत हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ओके, सो या आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है। तो आपका जो भी माइंड है लाइट रिसीव करने को रेडी है। तो यस, अपने माइंड को यूज करिए, अपने दिमाग से सोचिए, हर चीजें दिल से नहीं सोची जाती। जहां पे जरूरत है अपने माइंड का अप्लाई करिए, स्पष्ट रूप से देखिए कि चीजें क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आनी है, यानी कि आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको स्पष्ट रूप से देखना है, चीजों को क्लैरिटी देखिए, हर चीजें दिल से नहीं सोची जाती। सो या देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए। जो आपको तकलीफ दी वो केवल सबक था। तो आपने अपने लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी तकलीफें मिली हैं आपको, वो एक सबक था आपके लिए। डिवाइन ने आपको सबक दिए हैं, वो सारी चीजें डिवाइन ने क्रिएट करे थे ताकि आप जाग जाइए, अवेयर हो जाइए कि आपका मिशन क्या है। अपने मिशन के लिए एक्शन लीजिए। तो यस, अब आप क्लियर हो चुके हैं अपने पाथ में, अपने मिशन के लिए, तो आगे बढ़िए। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज शिव जी दे रहे हैं, और माँ भद्राकाली ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। सो या अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे टू यू। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपने अबंडेंस के लिए बहुत प्रे कर रहे हैं, तो आपके प्रे को शिव जी ने, माँ भद्राकाली ने इस चीज को सुना है, और आपकी हर विश पूरी होगी, क्योंकि ये रास्ते में ही है, और वो ब्लेसिंग्स, वो अबंडेंस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये जो भी प्रे किया है उस प्रे को उन्होंने सुन लिया है, और वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो विश आप चाहते हैं। उनको थैंक यू बोलिएगा, उनको संकेत दे दीजिएगा कि ये मैसेज आपको मिल चुके हैं, और बहुत जल्द आप उन ब्लेसिंग्स को, उस अबंडेंस को रिसीव कर रहे हैं। सो इवन इन द अननोन एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो चीजों से अवेयर नहीं है, और उनको लगता है कि ऐसी चीजें पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपकी लाइफ में हो, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो चीजें आप नहीं भी जानते हैं, जो चीजें आपने नहीं भी सोचा है, वो भी परफेक्टली अनफोल्ड किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। हर कुछ अनफोल्ड किया जाएगा। अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उम्मीदें नहीं है आपको उसके ऊपर, फिर भी वो चीजें सही की जा रही हैं। तो बस डिवाइन फोर्स पे ट्रस्ट रखिए कि वो हर चीज अच्छा करेंगे आपके लिए। What they send to you, returning to them। तो कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसे व्यूअर है उनके लिए मैसेज है। अगर कुछ एनर्जेटिकली ऐसी कुछ फीलिंग्स हो रही है आपको, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेल वर्क, कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी आपकी तरफ कोई ऐसे लोग भेज रहे हैं, तो ये मैसेज देके आपको कंफर्मेशन मिला है कि वो सारी चीजें उनके पास वापस भेज दी गई है, उन्हीं के सराउंड कर दी गई है, वो रिटर्न उन्हीं के पास चली जाती है। जब भी आप कुछ ऐसी चीजें फील करें, आप रिटर्न कर दीजिए उसको वापस, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए, इन सब चीजों से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, इन सब चीजों का सामना करना चाहिए। आप जितना डरेंगे ऐसी चीजें आपको डराएंगी। तो किसी चीज से डरना नहीं है, उसका सामना करके उसको हटाइए, डर को डराइए, आप मत डरिए। या अ हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी प्रोग्रेस में रुकावटें आ रही हैं, तो किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टिकल है
जिसकी वजह से आपके करियर में, आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, तो उन चीजों को थोड़ा देखने की कोशिश करिए। कुछ एनर्जेटिकली, कुछ ऐसी चीजें आपके अराउंड, कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, तो थोड़ा अवेयर हो जाइए उन सब चीजों से। आप फॉलोअर नहीं है, लीडर बनने के लिए आए हैं। तो जिनकी भी एनर्जी आई थी, जिनका जो मिशन है, जो मिशन पूरा करना है, डिवाइन मिशन जिनको मिला है, और जिनकी भी कार्ड एरो में एनर्जी आई है, उनके लिए मैसेज है। तो या आप लीडर बनने के लिए आए हैं, आप फॉलोअर नहीं है, आपको लीड करना है, आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है। तो यस, अपने मिशन को समझिए और एक्शन लेकर आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लेंगे तो चीजें वर्स्ट हो जाएंगी। अबंडेंस इज फ्लोइंग, तो अबंडेंस तो फ्लो हो रहा है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये मेरा मैसेज देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबकी लाइफ में अबंडेंस का फ्लो हो रहा है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में अबंडेंस आए। वो खुशियां, वो प्यार, वो धन, जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी आपने विश मांगा है, वो सारी विशेस आप सबकी फुलफिल हो। लिटरली मैं अपने बाबा से प्रे करती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो भी दिल से कनेक्ट करते हैं मेरे वीडियो को, उन सबकी लाइफ में अबंडेंस आए, बहुत सारा धन आए, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार उनके लाइफ में आए। और डेफिनेटली ये चीज आपकी लाइफ में आएगी अगर आप ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर ये आप फील कर पा रहे हैं। तो इसको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा उनको। या मैं लास्ट लेना चाहूंगी, देखते हैं। आई थिंक मेरे हाथ में 2 मैसेज है। सो योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो आपके जो अंदर की जो लाइट है ना, जो लाइट को कैरी कर रहे हैं आप, डिवाइन लाइट को, वो बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रहा है, बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो उसको ध्यान दीजिए। वो जो लाइट है दूसरों के लिए मिला है, उस लाइट को यूज करना है आपको। एंड टेक एक्शन ऑन अपॉर्चुनिटी दैट रेजोनेट्स विथ योर इंट्यूशंस। आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, आपको साइन सिग्नल इंट्यूशंस के थ्रू हो, एंजल्स नंबर के थ्रू हो, किसी लाइन के थ्रू हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, किसी भी तरीके से आपको वो लाइन मिल जाएगा। आपको इमीडिएटली आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा वो लाइन। तो समझना कि यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है। कोई जरूरी नहीं है कि 10 लाइन हो तो 10 लाइन आपको स्ट्राइक करे, कोई एक लाइन आपको स्ट्राइक कर जाएगा। माइंड में अचानक से, अच्छा ये लाइन मुझे क्यों अचानक से इतना ज्यादा नोटिस क्यों कर रही हूँ, ऐसी चीजें थॉट आने लगेंगे। आप 15 लाइन में एक लाइन को क्यों नोटिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ तो आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में आने वाली, उसमें आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए, कोई भी अच्छा चीज करने के लिए एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। गाइडेंस आपको यूनिवर्स देते हैं, डिवाइन देते हैं, पाथ दिखाएंगे, लेकिन एक्शन आपको लेना है, काम आपको करना है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि अगर इंट्यूशंस किसी चीज को रेजोनेट कर रहा है, अगर इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। तो या अपने इंट्यूशंस की सुनिए, संकेतों को देखिए, क्या साइन मिल रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, उसको लेकर आप आगे बढ़िए। तो जो भी मिशन है, आपको वो मिशन पे काम करना है। और जो भी अब तक आपके लाइफ में हुए हैं या जो हो रहे हैं, जिस चीज का आप सामना कर रहे हैं, इतनी तकलीफें, इतनी रुकावटें, बाधाएं, अड़चने, जो आपके फ्रेंड्स बन के, आपका साया बन के, आपके फ्रेंड्स बन के जो इर्द गिर्द रहते हैं या आपके साथ ही रहते हैं, वो चीजें दूर हो जाएंगी। तो इन सब चीजों से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ किया होगा लोगों से, अपनी लाइफ से। तो उस चीजों को सीख कर आगे बढ़िए, आपकी लाइफ के लिए बेटर है, ताकि वो चीजें गलतियां ना करें और जो चीजें अच्छी हुई है वो लाइफ में आप अच्छा कर पाए। तो यह लास्ट मैसेज है, ये यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। तो आप अपने अंदर डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको। तो यस, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपका एक बड़ा मिशन है, वो आपको अपना मिशन पूरा करना है। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो अपने डर को रिलीज कर दीजिए, और जो पावर आने वाले हैं, जो आपको अनएक्सपेक्टेड पावर जो रिवील होंगे आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आपकी लाइफ में आएंगी, उसका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। और रिलीज रेसिस्टेंस, जो डर को आपने पाल रखा है, उस डर को निकाल दीजिए और चीजों को चेंज करिए अपने लाइफ में, चीजें बेटर हो जाएंगी, बहुत बेटर होंगी। तो यस, आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। जो भी डर है उसको रिलीज कर दीजिए, और जो भी ब्लेसिंग्स मिली है माँ भद्रा काली की ओर से स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, उनको थैंक यू बोलिएगा। आपको जो पाथ मिला है, जो रास्ता मिला है, उस रास्ते में आपको आगे बढ़ना है। एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के लिए बार बार बोला जा रहा है। बहुत सारे एंजल्स नंबर आपको इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि उस चीज में एक्शन लीजिए। और जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर वो अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो बेटर है कि आप उस चीज को समझकर उसमें काम करना शुरू कर दीजिए। सो या दिस इज योर एनर्जी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो रह गई हो तो डेफिनेटली प्रे करिएगा माँ भद्रा काली से, शिव जी से। वो चीजें आपकी सुनी जाएगी, वो चीजें पूरी भी होंगी। और मैं अपने बाबा से भी प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं,
जो भी विश वो मांगते हैं या जिन्होंने अब तक विश मांगा है वो पूरी नहीं हुई है, या जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, वो सारी परेशानियां आपकी लाइफ से चली जाए, जो भी स्पेल वर्क, जो भी नेगेटिविटी है बहुत जल्द आपकी लाइफ से खत्म हो जाए और आप एक बेटर लाइफ जिए, बेटर लाइफ रहे, और जो भी अपने लाइफ से एक्सपीरियंस किया है उसको सीख कर आप आगे बढ़ें। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, किसी चीज से डरिए नहीं, हर डर को साइड करके आगे बढ़िए। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आप कर नहीं सकते, आप हर चीज कर सकते हैं, वो हर पावर है आपके अंदर, बस देखने की जरूरत है, बस देखिए उसको, इग्नोर मत करिए। हर लोगों को साइन सिग्नल्स मिलते हैं, बट कितने लोग समझ पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप समझ जाते हैं तो लाइफ बेटर हो जाती है, अगर आप नहीं समझते हैं तो लाइफ वर्स्ट भी हो जाती है। बस स्टिल मुझे पता है कि मेरे जो भी व्यूअर हैं, मेरे इस दिव्यता से जुड़े हैं, वो साइन सिग्नल्स को समझते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ यूनिवर्स के साइन सिग्नल्स को समझिए, उस पर एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। हर सिग्नल साइन को समझने की कोशिश करिए, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो नंबर आपको दिखते हैं। हर एंजल्स नंबर की मीनिंग ऑलमोस्ट कॉमन है, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, इट्स डिपेंड्स ऑन योर लाइफ। तो अपने थॉट्स जो भी रखते हैं और अराउंड आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिख जाते हैं, और आप क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ के सिचुएशन क्या चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको डिकोड कर सकते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। तो यार दिस इज योर एनर्जी, जिनसे भी एनर्जी मैच करी हो प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा, यूनिवर्स डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, थैंक यू बोलिएगा, और यस अपने पाथ पे आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और हमेशा खुश रहिए। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।